भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के मुंबई प्रदेश के सचिव श्री साबिर शेख के कार्यकाल का उद्घाटन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगर सेवक संजय भाई टूडे के हाथों किया गया। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 162 के सभी जरूरतमंद महिलाओं को राशन किट बांटा गया। मंच से नगर सेवक संजय भाई टूडे ने आगामी महानगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए साबिर शेख को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और साथ ही साथ कहा कि अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो मंच से आप पर वार्ड क्रमांक 162 के लिए विचार कर सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और नवयुवकों ने अपना भरपूर समर्थन देने का वादा किया। वार्ड क्रमांक 162 से कार्यकाल उद्घाटन समारोह से हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी की देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज चांदोली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का आज यहां पर ऑफिस के कार्य उद्घाटन करने पहुंचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एकमात्र नगर सेवक संजय टूडे, अपना मानू के नाम से मशहूर वार्ड क्रमांक 166 के अंदर एक अनोखा उद्घाटन, एक अनोखी पहल आज यहाँ पर साबिर शेख ने किया है। साबिर में मैं आपको बताऊंगा, कार्यालय बीजेपी का उद्घाटन मंच के नगर सेवक द्वारा, वो भी विभाग अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या सोच आपकी रही है? देखिए, ये चुनाव तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन हमारे भाई से हमारी पहचान बहुत पहले से है और चुनाव के समय कौन किसके तरफ जाता है ये तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसीलिए हमारी सोच है कि अपना जो भाईचारा है कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए और राजनीतिक मुद्दा ऐसा है कि हम ख़त्म कर देंगे और कभी हमारी गठबंधन हो गई सरकार से तो फिर हमारा इनका भाईचारा ख़त्म हो जाएगा ना। तो हमारी सोच ऐसा है कि 162 में जो हमारी महिलाएँ आई हैं काफ़ी, जो हमारे साथ सहयोग कर रही हैं कि आप साबिर भाई लड़िए चुनाव, हम आपके साथ में हैं, तो सर का आशीर्वाद भी हमारे सर पे है। ऐसे बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है और आने वाले समय में मुझे यकीन है कि मन से राज साहब ठाकरे बीजेपी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से उनका बयान अभी आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को उनका सहयोग मिलना चाहिए और जो अगर बीजेपी का सहयोग मिलेगा तो सर का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। बाकी और मैं क्या बोलूँ आप साबिर में माना जाए, जैसे कि आपने कहा कि राजनीति में कहीं भी कुछ भी होता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप 162 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी तौर पर आपने मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की है, नंबर 1, आपको ऐसा लगता है कि अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं देती है तो आप जाके संजय भाई का दरवाजा खड़खड़ाएंगे आप मनसे के लिए? देखिए, वो चुनाव मुद्दा है और रही बात सर के ऑफिस पे जाने की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि सर के ऑफिस के पास मुझे जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी इतनी मजबूत पार्टी है कि आज तक कोई कार्यकर्ता निराश होकर उनके साथ मेरे सवाल जवाब ये भी नहीं है, मेरे सवाल जवाब साफ तौर पर सीधा सवाल, छोटा जवाब चाहिए मुझे। जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि राजनीति में कुछ भी होता है, क्योंकि एक अनोखा, मैं बोला है पहले अपने शुरुआती दौर में कि एक अनोखा उद्घाटन यहाँ पर मैंने देखा हुआ है। तो आप ये माना जाए कि मतलब बीजेपी को आप कहीं ना कहीं एक तरह से आप एक टेंशन दे रहे हैं कि अगर आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो बगल में मेरे संजय टूडे जी बैठे हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे भरोसा है मेरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और रही बात टिकट की बात, तो टिकट अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी नज़रअंदाज करती है तो मैं आज़ाद से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मनसे के संजय टूडे जी आपको अगर निमंत्रण देते हैं आज़ाद लड़ने के बजाय, सीधा सा आखिरी सवाल मेरा आपसे, तो आप इस बात से इकरार करेंगे या इनकार करेंगे? नहीं, तो ये चीज़ तो मैं इनकार करूंगा कि मैं बीजेपी में बहुत सालों से हूं, लेकिन हमारे भाई का रिश्ता अगर बहुत सालों से है साबिर भाई आप जी, मैं बार बार मैं क्या नहीं लाऊंगा, मैं ही पूछता हूँ जी, बहुत सालों से, तो आपको अगर ये मान लिया जाए अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती, जैसा कि आपने अपनी भाषा में कहा कि पार्टी आपको नज़रअंदाज करती है, तो संजय भाई आपके कभी मित्र हैं और कहीं ना इतने करीबी हैं कि आज आपके कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन प्राप्त किया है रिबन काटकर, जो कि हमारे कैमरे और सब तरफ देख सकते हैं जी। तो माना जाए कि मतलब अगले उम्मीदवार मंच का आप हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मंच की दावेदारी वहाँ पे भी पड़ी हुई है 162 में, इतना आसान भी नहीं मंच का टिकट पाना आपके लिए। अशोक भाऊ यादव, बहुत सारे ऐसे नौनत करपे, बहुत सारे दावेदार वहाँ पे भी है, फिर भी तो आसान लगता है मंच का टिकट लेना तो आसान नहीं है। बोलिए भैया। सर, मेरा यही कहना है कि काम से नाम होता है, काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने
अपने समाज के लिए, हर समाज के लिए जिस तरीके से मैंने काम किया है, एक काम करने के बावजूद अगर पार्टी मुझे नज़रअंदाज करती है तो थोड़ा कहीं भी जाके आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, पार्टी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपने कार्य के भरोसे पर साबिर भाई ने साफ तौर पे उन्होंने चेता दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर पार्टी उनको नज़रअंदाज करती है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने काम, अपने कार्य के भरोसा। मैं सीधे चलता हूँ संजय त्रोड़े जी, आज कैसा लगता है? आज आपको मेरे ख्याल से आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर, 4.5 पौने 5 साल के कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उद्घाटन करने का मौका आज आपको मिला है, क्या खुशी आपको लग रही है? तुमच्या माध्यमातून एकच सांगू इच्छितो, साबीरभाई माझे फार जुने मित्र आहेत. त्यांनी आज आमंत्रण दिलं की साहेब तुम्हाला आज उद्घाटनासाठी यायचं आहे, म्हणून साहेबांच्या विनंतीला मान देऊन मी ते आज उपस्थित झालेलो आहे. आणि साबीरभाई जे आज बोलले तुमच्या मीडियाच्या समोर, ते त्यांच्या पार्टीच्या माध्यमातून बरोबर बोललेत, पण कधी त्यांना असं वाटलं की माझी जरूरत लागली तर मी मित्र म्हणून त्यांना खरोखर सहयोग करणार. सर ये साबित करेंगे अगर वास्तव में अगर पार्टी टिकट नहीं देती हैं तो आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे मनसे के उम्मीदवार बनाने के वार्ड क्रमांक 162 में? ते हे जे निर्णय असतं ना ते खूप म्हणजे वरिष्ठ नेत्यांचे आपका सपोर्ट रहेगा उसके अंदर, क्योंकि देखिए आप एकमात्र नगर सेवक हैं मनसे के और विभाग अध्यक्ष हैं, क्योंकि आपकी कोई बात काटी नहीं जाएगी किसी कुछ के अंदर, ये मुझे सब तरह पता है. साबीरभाईला असं वाटत असेल की आमच्या पक्षाचा तिकीट घेऊन ते निवडणूक लढवायची इच्छा प्रकट केली तर नक्कीच आम्ही त्यांना मदत करू. अब उद्घाटन पे क्या कहना चाहेंगे आज साबिर भाई को आप? मी फक्त शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहे. उद्घाटन त्यांनी मला मानचं बोलले की तुम्ही साहेब यायचं आहे, मी मित्र म्हणून, माझे खूप जुने मित्र ते, म्हणून मी मानसन्मान त्यांचं स्वीकारलं आणि मी उद्घाटन आलो आहे. इथे पक्ष वगैरे नाही आता मी बघत, माझा मित्र म्हणून मी इथे उपस्थित राहिलेलो आहे. इतने संजय त्रोड़े जी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पार्टी पक्ष को देकर यहाँ पर नहीं आए, अपनी जूनी मित्रता का धर्म निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं. कैमरामैन सल्लू खान के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, चांदीपुर विधानसभा से. संजय त्रोड़े के उद्घाटन के ठीक बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वार्ड क्रमांक 162 के पूरे यहाँ पे जो नौजवान टीम खड़ी है, मेरे ठीक बाई और यहाँ पे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं. आज कहीं ना कहीं आज इस कार्यालय के ओपनिंग में आज जो खुशी का माहौल यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है. कहीं न कहीं आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव की पूरी तैयारी यहाँ पे साबिर शेख ने कर दी है. मैं सीधा चलता हूँ सीमा सिंह जी की बात. सीमा मिश्रा जी, बताइए आप कि आज यहाँ पर आप आई और आपने, हमने देखा कि अपने जो आज के कार्यक्रम विशेष अतिथि थे संजय त्रोड़े जी मनसे के, आज उन्होंने आरती उतारा. क्या लग रहा है आज के दिन में जो यहाँ पे आने का कारण क्या रहा आपका? आज का दिन अच्छा और बहुत शुभ दिन है, जिसे आज साबिर भाई ने आमंत्रित किया मनसे के वरिष्ठ नेताजी को. तो उनको सपोर्ट, एक आशीर्वाद मिला है कि मैं आपके साथ में हूँ. तो उसी तरह हमारा भी सपोर्ट है साबिर भाई के साथ में कि आप आगे बढ़िए, अच्छा काम करिए, हम भी आपके साथ में हैं. वेरी गुड. अगर ये माना जाए, जैसे कि आपने इंटरव्यू देखा है, मनसे के नगर सेवक साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, क्योंकि साबिर भाई पूरी तरह से अपना मूड बना लिया है कि वार्ड क्रमांक 162 की जनता की सेवा करनी है, तो कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ना होगा. अगर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी टिकट दे या न दें, अपक्ष लड़े या किसी अन्य पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, तो आप लोग तब भी उनके साथ खड़ी रहेंगी? हाँ, अगर भाई साहब को टिकट नहीं भी मिलता है तो भी उनके पीछे हमारा सपोर्ट है. वो आज़ाद से भी लड़े तो भी हमको कोई टेंशन नहीं, हम उनका साथ दे रहे हैं, देंगे और आगे भी देते रहेंगे. बहुत अच्छी बात सीमा जी ने जो विश्वास जताया है, सीमा मिश्रा जी ने. यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं मेरे साथ में. एक नौजवान साथी मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी कहीं ना कहीं मुँह में गुटखा खाए, क्या खाए अलग विषय है, लेकिन बताइए कि आज यहाँ पर आप आए क्यों आए हैं? जी, आज साबिर भाई का मतलब निमंत्रण था, तो 162 वार्ड से जी साबिर भाई को हम लोग को पूरा सपोर्ट है. हम लोग नौजवान सपोर्ट कैसा देंगे आप, किस प्रकार सपोर्ट देंगे? सपोर्ट ऐसा है कि उनका कुछ भी मतलब कुछ भी काम रहेगा तो हम उनके सपोर्ट में रहेंगे. और आप वोटर हैं जरीमरी के? आप हाँ, वार्ड क्रमांक 62 के वोटर हैं आप? यस. रहते कहाँ पे जरीमरी में आप? जरीमरी में कौन सा है? बाजी मार्केट में. आपको पता ही नहीं आपका घर का एड्रेस? नहीं, अभी मतलब अभी घर चेंज हुआ है, तो बट एड्रेस भी थोड़ा ये हो गया है. तो मतलब वोटर पक्का है आप, है ना? कि साबिर भाई आप लोगों को पैसा देके हम बुलाए तो नहीं है? नहीं, सब वोटर ही है और जितने भी है सबका सपोर्ट है हम लोग को. कि कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी प्रेशर बनाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को लुभावन दिया जाता है. सीमा जी, आप कौन से वार्ड की हैं? 162 से ही. 162 से. सर अब आप कहाँ से हैं? जी 162 से. जी, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? साबिर भाई ने आमंत्रित किया है. हाँ,
कमेटी का कार्य उद्घाटन था, जैसा विश्वास जता रहे हैं कि आप उनके समर्थक हैं, आप इनके हर सुख दुख में खड़े होने वाले, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो सब आ रहे हैं सब मेरे वोटर हैं। 3:30 बजे मुझे उन्होंने बताया कि पूरी रात जागता हूँ अपने लोगों से, अपने खासकर जरी मरी इलाके के अंदर, चाहे वो सहयोग नगर हो, मुचू सोसाइटी हो, हनुमता कंपाउंड हो, एकता चाल सोसाइटी हो, हर जगह जाते हैं, घर में जाते हैं कहीं ना कहीं अपने आने चुनाव की तैयारी को लेकर। तो क्या लगता है आपको, मतलब हरीश भाई को मौका देना चाहिए, साबिर भाई को? मौका तो बहुत अच्छा देना चाहिए और साबिर भाई पिछड़ों का सबका साथ लेके चल रहे हैं जी। साबिर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर टिकट मिले या ना मिले फिर भी इनको हम लोग आगे खड़ा करेंगे और लेके आएंगे। कहीं ना कहीं जनता का जो समर्थन साफ तौर पर देखा जा रहा है, सब वार्ड क्रमांक 162 जनता कहीं ना कहीं इनके वोटर ग्रुप में भी यहाँ पे खड़े हैं। साबिर भाई क्या लग रहा है, एक तो मनसे के नगर सेवक ने आपको जीत का माला आज ही पहना दिया है, चुनाव 3 महीने के बाद है, और आपके नौजवानों का सहयोग, महिलाओं का सहयोग कहीं ना कहीं आपके उत्साह और आपकी ताकत को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य कर रहा है, क्या करे जाएंगे आज आपके उद्घाटन के कार्यक्रम में? बताने की तो ज़रूरत नहीं है सर, आप देख सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग, घर छोटा था करके इसके लिए मैं इतने लोगों को बुला नहीं पाया, और जिस तरीके से इन लोगों के, जिस तरीके से मेरे लिए उनके दिल में जगह है कि वो जगह तो मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ, कितनी भी कोशिश कोई कर ले विरोधी पार्टी। और मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ, पार्टी टिकट दे या ना दे, साबिर शेख लड़ेगा, और जरी मरी में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी उजागर करूँगा, और लोगों के हित के लिए चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाला में से व्यक्ति नहीं। साबिर भाई, आपके इलाके के नगर सेवक हैं वाजिद कुरैशी जी, कहीं ना कहीं जनता के दिल पर राज कर रहे हैं। हमने देखा है कि जितने भी उन्होंने शौचालय, हरी मस्जिद से बगल के उन्हें जो रस्ते का कंक्रीटीकरण, एक नया जरी मरी बनाकर देने का काम किया है। लोग आपको क्यों वोट देंगे, मेरा सीधा सवाल आपसे। जैसा मैं आपको शायद जानकारी है कि नहीं है, हमारे 162 नगर सेवक जो आप बोल रहे हैं वाजिद भाई ने वाजिद कुरैशी मैंने बोला है, वाजिद कुरैशी भाई जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं मुझे बताएंगे आप, क्या काम कर रहे हो? सर, उन्होंने तो दावा किया है कि ये पूरे मुंबई का सबसे बड़ा शौचालय बनाकर देने का काम उन्होंने शपथ में किया, जिसका उद्घाटन उन्होंने हाल ही में किया है। मुझे हंसी आती है इस बात का कि शायद उनको ये नहीं मालूम है, हमारे नगर सेवक जो कर्माट नगर सेवक कहे जाते हैं, ये फंड कहाँ से आता है, ये फंड कहाँ से आता है? हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हर राज्य में जो संडास बाथरूम का जो काम हो रहा है, 5-5 महले का, जो एक केंद्र सरकार की देन है। और ये जो महाराष्ट्र सरकार, जो महानगर पालिका BMC के द्वारा जो काम हो रहा है, वो आप बताइए आपने क्या किया है? वो जनता 162 की जनता पूछ रही है, और आने वाले समय में वो मैं उसका उजागर करूँगा। ये मान लीजिए लोग आपको वोट दे देवे, तो आप जरी मरी वार्ड क्रमांक 162 के विकास के लिए आपके मन के अंदर क्या ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के साथ में लेके जाएं और जनता का दिल अब जीत ले? क्या योजनाएं आपकी वार्ड क्रमांक 162 को लेकर, अगर लोग आपको मतदान देते हैं, लोग आपको वोट देंगे, तो आपकी क्या योजनाएं हैं वार्ड क्रमांक 162 को लेकर? सर, जैसे कि अभी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का योजना, सुकन्या योजना हो गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, सड़क दुर्घटना योजना, बहुत सारे ऐसी योजना है जो हमारे 162 वार्ड में नहीं पहुंच रहा है। जैसे हमारे हरीश भाई जहाँ जहाँ बीजेपी का वार्ड है, ये योजना वहाँ तक पहुंच रहा है। बाकी जहाँ बीजेपी और शिवसेना का नगर सेवक है, वहाँ तक योजना नहीं पहुंच रहा। और रही बात हमारे नगर सेवक कि जनता के दिलों में राज करने वाले, आज मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आपको टिकट दिया, अरे उनका नहीं हुए आप तो जनता का क्या होएंगे? मेरे दिल को ये तकलीफ़ होती है कि आप बोलते हो कि मैं स्पीच देखा था कि उन्होंने कहा कि आज जो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, ऊपर वाले का देन है। नहीं, अगर अल्लाह तबारक व तआला भगवान अगर मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान इन बहनाओं का, इन भाइयों का रहेगा।
कुर्सी पे बैठाने वाला ऊपर वाला नहीं होता है, इन लोग का योगदान होता है। साबिर भाई, अगर आपने केंद्र सरकार की बातों को लिखी, आपने साफ तौर पे कहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें नहीं है वहाँ पर केंद्र की योजनाएं नहीं पहुँच रही है, ये कहा आपने। लेकिन सर ये बताइए कि लखीमपुर खीरी कहाँ पर है? किसान आज भी रेल रोको आंदोलन किया। केंद्र के गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा आज भी जेल की सलाखों पीछे है। तो मोदी जी को, अमित शाह को क्या लगता है कि नैतिकता के आधार पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? आपने ये दूसरी बार आपसे सवाल किए मुझसे, मैंने ये बात आपके सामने रखी थी और आपने लखीमपुर खीरी का जो घटना आप बता रहे हैं, गृह मंत्री साहब का बेटा अरेस्ट हो गया, अंदर भी हो गया है और गृह मंत्री साहब का इस्तीफा देना ना देना वो केंद्र। सर आपकी क्या लगता है भूमिका कि अगर बेटा पुलिस कस्टडी में या जेल के अंदर है, बाप अगर उसी विभाग का मंत्री है तो निष्पक्ष जांच हो सकती है क्या? एक साबिर शेख एक बीजेपी के न पदाधिकारी है न कार्यकर्ता है, आपको लगता है कि अगर बाप अगर उसी ओहदे पर उसी महकमे पे जिम्मेदारी संभाल रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस को प्रेशर बना रहेगा? इसको रिजाइन करना नहीं चाहिए। किसान पूरी तरह से रास्ते पर उतर गए, रेल आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से आंदोलन कर रही हैं, सारे विपक्ष एकजुट हो गया है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उन्होंने आंख मूंद ली है। क्या लगता है आपको? देश पूरा जानना चाहता है, जैसे आपने बताया ना कि वार्ड क्रमांक की बादशाह की जनता जानना चाहती है वाजी कुर्सी से, मैं जानना चाहता हूँ कि मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए या अमित जी और हमारे मोदी जी उनको इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन सर सवाल मेरा ये है, पुलिस प्रशासन है, कानून है, इंक्वायरी चल रही है, अगर उनका कुछ भी रोल हुआ उसके अंदर तो उनको जनता इस्तीफा, देखो जनता के सामने उनको सर मेरी बात सुनिए, बेटा आरोपी है, बाप अगर उसी महकमे में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाला है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब आशीष मिश्रा को पुलिस ने बुलाया था, जब 8 दिन के बाद आपने वो सिलेंडर उसने किया, 8 घंटे तक चाय बिस्किट नाश्ता किया, एक सामान्य आरोपी के साथ में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, सीधा का जवाब ये हो सकता है। लेकिन बाप गृह राज्य मंत्री है, जैसा कि असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्बा जान को मोदी जी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? अब्बा जान भी इतनी मोहब्बत क्यों मोदी जी की? अरे अकबरुद्दीन अवैसी का ना बात करें तो अच्छा है, असुद्दीन अवैसी साहब का ना बात करें तो अच्छा है। ऐसा नेता तो हमें हिंदुस्तान में चाहिए नहीं, और जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात आप देखिए, असुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कही जाती है। नहीं, गलत बात। ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सभी पार्टियों को घुटने में ला सकती है, लेकिन किसी के सामने झुकने वाली पार्टी नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब पूरे देशवासियों सारी विपक्ष को घुटने में लेके आ जाएगी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी, ये माना जाए? नहीं, और किसानों की बात कर रहे हैं आप, किसानों सारी विपक्ष की बात, देश भी चाहते, देश की जनता चाहती है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। साफ तौर पर सीधा सवाल, आप इसका सीधा जवाब दीजिए, मैं अपने इंटरव्यू खत्म करता हूँ। नहीं, इंटरव्यू खत्म मत करिए, मैं 2 सवाल आपसे और करूँगा, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अब कि पूरा देश जानना चाहता ही है कि अगर कानून के दायरे में गृह मंत्री साहब आते हैं तो पब्लिक ने जो उनको मौका दी है, वोट डाली है, अपना मत डाली है, तो पद अपने वोट डालने का हित में अगर जनता को उनको मान के चाहे कानून के दायरे में अगर बैठता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। संविधान में देखिए संविधान में अगर अभी आज तक 75 सालों के अंदर अगर किसी मंत्री पर आरोप लगा है, उसके प्रयोग सदस्य पर आरोप लगा है, तो साफ तौर पर लोगों ने स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दिया है। लेकिन पहली मुद्दा ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी इतना दबाव होने के बावजूद न इस्तीफा दे रहे हैं, न आपके पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी, न देश के प्रधानमंत्री जी, न गृह मंत्री जी इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन सर ये देखिए, कानून से आगे कोई नहीं है, मैं नहीं हूँ, न हमारे नरेंद्र मोदी जी है, न गृह मंत्री, कोई कानून से आगे नहीं जा सकता है। और रही बात किसानों की बात, तो आप 2 दिन के पहले की बात है, आप चैनल बंद मत करिएगा, पूरा सवाल पहले मेरा सुन लीजिएगा। किसानों की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सा किसान है 2 दिन के पहले एक व्यक्ति को दोनों हाथ पैर काट के उसको लटका दिया जाता है? इनको किसान कहेंगे आप? इनको किसान कहेंगे आप? ये किसान के नाम पे जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात लखीमपुर की, आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आप उसका जवाब दीजिए। वहाँ पे सरकार किसकी है? छत्तीसगढ़ में जो श्रद्धालुओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया,
उसके बारे में आपका क्या कहना बताइए। देखिए, एक दुर्घटना थी वो। नहीं, दुर्घटना नहीं थी, ये दुर्घटना नहीं थी। जब इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की टीम जा रही है, जी जी, श्रद्धालु टीम है, एक दुर्घटना हुई है, उस पर भी आरोप तय हुए हैं। वो किसी मंत्री का बेटा नहीं था। अगर जिसने एक घटना को अंजाम दिया है, पुलिस को अरेस्ट किया हुआ है और जो जेल की सलाखों के पीछे है, कोर्ट इंक्वायरी के अंदर बैठी हुई है। गुनाह करने वाला न कोई मंत्री का बेटा होता है, न कोई पुलिस वाला का बेटा होता है। आरोपी आरोपी होता है। और रही बात लक्ष्मीपुर की, अब वहाँ पे तो 7 लोगों की जान गई है। और जो छत्तीसगढ़ में जो घटना हुआ है श्रद्धालुओं के साथ में, वहाँ की कांग्रेस की सरकार है, किस तरीके से परमिशन दिया उन लोगों को? पुलिस प्रशासन नहीं था उनके पीछे? पुलिस प्रशासन क्या उनकी गाड़ियाँ नहीं रोक सकती थी? नहीं, उनकी साजिश है। पहली बात तो ये जितनी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। और आने वाले समय में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि किसान लोग का रोल क्या है। और छत्तीसगढ़ में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है सर, मैं तो बोलता हूँ वो तो किसान का तो छोटा हादसा। छत्तीसगढ़ में देखिए, गाड़ियाँ उनके ऊपर माना जाएगा। मतलब ये अगर जो छत्तीसगढ़ में हादसा हुआ है, जो श्रद्धालु पे गाड़ी चल गई है, मतलब इस बात को आप उस लखीमपुर के केस से जोड़ रहे हैं, ताकि ये हादसा बहुत बड़ा है, ये छोटा है? छोटा नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस से ये बहुत सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी का नेता जो गृह मंत्री का बेटा है, उसने। सर सुनिए मेरी बात, आखिरी सवाल आखिरी जवाब लूँगा, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले कहा था, हादसे के 2 दिन पहले, 8 दिन पहले उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी के पहले 8 दिन वो लड़का फरार था उनका। उन्होंने कहा था किसान सुधर जाएं, नहीं तो मैं पहले सांसद आमदार के पहले कुछ और भी था। इनकी जो धमकी थी, इसके बाद ही 2 दिन के बाद उस लड़के ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस बात को आक्रोश है कि एक मंत्री सब तरफ चेतावनी दे रहे हैं किसानों को कि मैं सांसद आमदार बाद में हूँ, उसके पहले मैं गया था, 2 दिन में ठीक कर दूंगा मैं। सर लेकिन उन्होंने जो धमकी दिया है उसका सज़ा भी तो मिली उन्होंने। नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं साबिर फिर दोबारा मेरी लखीमपुर की घटनाओं को लेकर सवालों से बच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि आज उन्होंने इलाके के लोगों के लिए, वार्ड क्रमांक 162 के लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पे किया है। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कार्यालय उद्घाटन के पूर्व उन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई और मुंबई के अन्य इलाकों में जा के हर ज़रूरतमंद लोगों के लिए 2020 से मैं खुद इस बात का, चैनल से बात का, और आपने हमारे न्यूज़ में देखा होगा कि 2020 की कोविड कार्यकाल के अंदर उन्होंने जगह जगह पे जहाँ उनको मालूम पड़ा कि जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किस तरह क्या मदद की जाए, उनको राशन की सुविधा मुहैया कराई जाए, किसको फल की मुहैया कराई जाए, पेशेंट उनको दवाइयाँ मुहैया कराई जाए। कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक सेवा के भावना जो जुड़े रहें, उस सेवा के भावना पे आज फिर आने वाले 2022 के महानगर पालिका चुनाव के अंदर एक अपनी किस्मत आजमाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है। अब देखना होगा कि 2022 में जनता इनकी इस मेहनत का और इनकी सारी जो सेवा भावनाओं का क्या असर दिखाती है। कैमरामैन सोलू खान साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, चांदीलो विधानसभा से।